आइए देखते हैं 43 से लेके 48 तक इसके पहले वाले पार्ट में हो गया था। इसमें 49 से लेके हम 63 तक क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब यहाँ पे दिया एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद में करेंगे। एक दुकानदार को 46 रुपये में बेचने पर एसपी कितना दिया, 46 दिया। ठीक, 46 को जब ये बेचता है तो इससे 8% का नुकसान हो जाता है। यानी नुकसान एसपी से हमें सीपी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उलट के गुणा करा देते हैं। तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 8% का नुकसान हुआ, यानी बेचा कितने, 92 का होगा। ठीक, तो इसको भाग कर दो, 46 को 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4600 हो जाएगा। और भागे क्या करते हैं, 92। ठीक, अब इसको करेंगे कितनी बार, अगर हम 5 बार लेकर जाए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा, 1 5 9 45 45 और 1 46। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे क्या बचेगा, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी जो हमारा सीपी आया वो कितना आया, 50। अब 50 पे हमसे कह रहा है कि हमें 6% का लाभ लेना है, तो 6% का इसको लाभ दे दो यहाँ पे। 106 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये अभी यहाँ पे 10 बचा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, 5 0 0, ये 3 ही बचेगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। नीचे क्या है, 10 है, 10 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 53। यानी हमारा एसपी क्या होना चाहिए, 53 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक टेलीविजन को 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। यहाँ पे 50 नहीं 5% है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, जब इन्होंने 8500 रुपये में बेचा, ठीक, 8500 रुपये में बेचा, तो इन्हें 15% का नुकसान हुआ। अब नुकसान निकालने के लिए हम जानते हैं कि उलट के गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 15% का नुकसान, यानी कि इन्होंने 85 में बेचा होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इन्हें 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 5% लाभ, तो यानी कि 105 में बेचना होगा हमें, 105 बटे 100 हो जाएगा। तो हमसे टेलीविजन का विक्रय मूल्य पूछा, तो यही अभी ऑप्शन मतलब इसका सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 85 से ये 85 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 2 डबल 0 और 1 तो होगा ही, तो 105 एक कम 105 और डबल 0 और लगा दो, यानी कि कितने में होना चाहिए, 10,500, जो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपया मतलब एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टाफियाँ खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। आइए देखते हैं। इस दुकानदार ने क्या किया, 10 टाफियाँ खरीदा, कितने रुपए में, 1 रुपये में। ठीक, 1 रुपये में 10 टाफियाँ, तो एक टाफियाँ कितने रुपये में खरीदेगा, 1 बटे 10 रुपये में। ठीक, अब 25% लाभ कमाना है, इस पे कितना, 125 में हमें बेचना होगा, 125 बटे 100 में। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 25 इसको काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक मतलब 4 एकम 4 40। अब एक एकम में 8 पंचे मतलब 40, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 8। हम जानते हैं नीचे वाला क्या होता है, मात्रा, ऊपर वाला पैसा। तो 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए, 8 टाफियाँ, जो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। और फिर कह रहा है एक गेंद का लागत मूल्य कितना होना चाहिए। यहाँ पे एक इधर आ गया है, यहाँ पे होना चाहिए एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। ठीक, आइए देखते हैं। 18 गेंदों को इन्होंने कितने रुपए में बेचा, 900 रुपये में बेचा, तो 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हान हो गया। इन्हें लॉस जो हुआ कितना हुआ, 6 सीपी के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक, लॉस कितना हो रहा है, 6 सीपी के बराबर, और बराबर सीपी यहाँ पे अभी तो हमें पता नहीं। और यहाँ पे देखिए एसपी दिए, बता रहा है कि 18 गेंद बिक रही है, कितना गेंद, 18 एसपी हो रहा है, 18 वस्तु का एसपी हो रहा है। अब 18 वस्तु कब बेचेंगे, जब 18 वस्तु खरीदेंगे, तो 18 वस्तु जब खरीदेंगे तभी तो 18 बेचेंगे, तो 18 सीपी माइनस 18 एसपी हो जाएगा।
अब इधर CP प्लस में है तो इसके साइड भेज देते हैं, ये भी CP है तो 6CP और 18CP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18CP हो जाएगा, और बराबर में माइनस 18SP हो जाएगा। अब यहाँ से 6CP घटा देंगे 18CP में से तो क्या बचेगा, माइनस का 12CP बचेगा। इधर क्या बचा है, माइनस का 18SP। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो CP अपान SP क्या होगा, CP अपान SP 18/12 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 18 गेंदों को बेचने पर 900 रुपये, 18 गेंद कितने मतलब 900, बिक्री कितना हो रहा है 900 रुपये का। हमारा यहाँ पे SP कितना है 12 और यहाँ पे 900, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर 900 हो जाएगा। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा हो जाए। ठीक, तो 1284 कितना बचेगा, तो 84 और 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60, 12 पंचे 60। हमसे पूछा कितना, एक गेंद का लागत मूल्य, तो एक का वैल्यू हमें मिल गया 75, तो 75 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी, उसे 25% घाटे में बेच दिया। उसे शशि को एक वस्तु खरीदी, अच्छा उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 404 रुपये में बेच दिया। रेनू का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब रेनू ने 1240 रुपये में एक वस्तु खरीदा, यस CP इन्होंने खर्च किया कितना 1240 रुपया। ठीक, खरीदी और उसे 25% घाटे में बेच दिया, यानी लॉस क्या हुआ 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक, अब 1/4। अब देखो यहाँ पे हम मतलब ये हमें क्या दिया था SP, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 रुपये हमारा क्या हो जाएगा CP और 1 रुपये घाटा हो गया, यानी बेचा कितने के 3 रुपये, तो 12 4 बराबर क्या हो जाएगा 1240। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12 और 4 1 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, 310, एक बराबर 310 और CP कितना है 4, तो 4 का वैल्यू मतलब SP कितना है 3। 4 का सामान खरीदे, 1 का घाटा, तो बेचेंगे 3 ही का, तो 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 का वैल्यू 3 0 0, 3 1 3 और 3 3 का 9, यानी कितने इसका SP कितने की थी 930 रुपये का। अब कह रहा है कि उसने एक वस्तु और उससे उसने एक वस्तु खरीदी, उसी राशि का उसने एक वस्तु खरीदी और 404 लाभ पर बेच दिया, 404 रुपया लाभ लेके बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, अब इसमें 930 में 404 और जोड़ दो, तो 930 में 404 अगर हम जोड़ देंगे 404 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 और 9 1 10 और 3 13, 1334 रुपये का बेचा। यहाँ पे CP कितना है 1240, बेचा कितने 1334 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे देख लो, 1240 घटा दो इसमें से, तो ये बचेगा 4, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 94 का हमें फायदा मिला। 94 का फायदा पहले एक बार क्वेश्चन मैच करने सही है कि क्वेश्चन तो नहीं करते। रेनू ने 1240 रुपये में खरीदी और 25% का घाटे में बेच दिया, उस राशि को उसने एक वस्तु को 40% के लाभ पर। अच्छा, यहाँ पे 404, यहाँ पे 40% दिया है। ठीक, इसको इरेज करो भी, यहाँ पे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो SP सही है 40% के लाभ पर, इसको क्या की है वो यहाँ पे 40% है, 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी इस 930 को उसने 40% यानी 140 पे बेच दिया। 140/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 42 के 2 हासिल आएगा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40 के 0 हासिल आएगा 4, 9 1 9
9 और 4 13, 1302 रुपये में बेच दिया। अब 1302 रुपये, 1240 का खरीदी, 1302 रुपये में बेच दिया, तो फायदा कितना मिला? तो 1302 माइनस हम कर दें कितना, 1240, घटा लेते हैं इसमें से, ये 2 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 62 का फायदा किस पे? 1240 पे, 1240 पे, तो 100 पर कितना होगा? 100% निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 8, 62 दूना 124 और 2 एकम 2, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 5% का इससे फायदा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही रिपीट किया है तो इसको स्किप करते हैं, फिर अगला देखते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो जाए? आइए देखते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी कितना हो रहा है? 800 रुपये का, 800 रुपये क्या हो रहा है? एसपी हो रहा है। विक्रय मूल्य के 30% के बराबर हानि होती है, यानी इस पे हानि कितना हो? इसके 20% के बराबर, तो इसका 20% कितना होगा? बटे 100 कर दो, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 160 रुपये का क्या हुआ? घाटा हो गया। अब कह रहा है कि बराबर हानि, तो उसे इस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो जाए? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब अगर हमें 160 का घाटा ना होता तो हम अपने सीपी पर ही बेचते, तो यानी 800 में हम 160 और ऐड कर दें तो हमारा ये क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 0, 6, 8 और 1 9, 960 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? 960 सीपी हो जाएगा। अब 960 को हमें 25% लाभ पर बेचना है, 125 बट्टे क्या कर दो? 100 कर दो, ठीक। अब इसको काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटो 16, 4 दूनी 8 और ये बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक। 24 गुणे 240 गुणे 5 कर दो यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0, हासिल आएगा 2 और 5 दूनी 10, 2 12, कितना होना चाहिए? 1200। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक दुकानदार 120 कुंटल गेहूं खरीदा, ठीक। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? अब देखिए, गेहूं खरीदा जा रहा है कितना? 120 कुंटल टोटल, ठीक। अब इसको इसके 20% भाग को 25% के, इसके 25% के हानि पर बेच दिया गया। अब 120 का 20% क्या होगा? यहाँ पे 20% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 12 दूना 24, यानी इसका 20% क्या हो जाएगा? 24। अब देखिए, कुल है 120, इसका में से हम 24% मतलब 35% पे 25% पे बेचा है, तो 120 कितना बचेगा शेष? तो इसमें से घटा लेंगे, 120 और 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96। अब 96 और 24 मिला के कितना होता है? 120 होता है, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि इसके जो 20%, अब इसका पहले हम रेशियो बनाते हैं, तो 24 से काटते हैं, 24 एकम 24, 24 और ये कितना हो जाएगा? 24 चौक 24 दूना 4 दूनी 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 24 चौका 96, 4 हो जाएगा ये, और इक्वल कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, ठीक। 5 रेशियो 5 अनुपात 1 अनुपात 4 के अनुपात में बन जाएगा इनका अनुपात। अब कह रहा है कि जो इसका 20 मतलब 20% भाग है, 20% भाग क्या है? 1 है। इसको हमने किस रेट में बेचा? तो 25% की हानि पर, माइनस में बेचा कितना? 25% की हानि पर। और कह रहा है पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ? तो 25% का पूरे सौदे में लाभ लेना है, ठीक। और तो शेष कह रहा, तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, यानी इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? अब इसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं। अगर डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? विद साइन हम यहाँ पे क्या करते हैं? गुणा कराते हैं।
तो 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, ठीक, और बराबर 25 एकम माइनस 25 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में अब बताओ यहाँ पे 125 है, ठीक, 125 में 25 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचता है, तो हाँ 125 में अगर हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखा रहा होगा, ठीक, यहाँ पे ऐसा क्या लिखा रहा होगा कि उसमें हम 25 घटाए थे तो 125 आया था। तो यहाँ पे 150 जब लिखा रहा होगा तो 150 में अगर हम 25 घटाएंगे तभी तो हमें 125 मिलेगा। अब 125 इसी 4 का कितना गुना, इसी का हमें परसेंट निकाल लेना है। 150 बटे क्या कर दें हम 4 कर दें। अब 4 तेई 12 हो जाएगा, 4 तेई 12, और ये कितना बचेगा 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। यानी हमें कितना रुपए में बेचना, कितने परसेंट में बेचना चाहिए, तो 37.5 यानी 37/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 355 रुपये में हमने जब बेचा इसको तो हमें कितनी 29% की हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि 29, यानी इसको हमने बेचा कितने का पर था, तो हानि हो गई, यानी कि पलट के गुणा कराएंगे कितने में 100 से, ठीक। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 355 रुपये में हमने बेचा, एसपी कितने किया, एसपी किया हमने 355 रुपये का, ठीक, 355 रुपये का, तो हमें क्या हुआ 29% का हानि हो गई, यानी लॉस परसेंट कितना हो गया 29% का घाटा हो गया। अब कह रहा है कि इसे हम 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें। अब देखो 29% का घाटा होगा तो बिका होगा कितना, 100 में से 29 घटेगा तो 71। ये भी क्या है एसपी है और ये भी क्या है एसपी है, तो 71 बराबर क्या हो जाएगा 355। तो अगर हम 71 को कितने बार काटें, 5 एकम 5 7 5 5, हाँ 71 पंचे कितना हो जाएगा 71 पंचे 355। अब 1 बराबर 35। अब हमें 21% का लाभ लेना है, यानी हमें 121 में बेचना पड़ेगा। तो 121 को गुणा कर दें 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 5 एकम 5 और आगे 6, यानी कि हमें कितना बेचना चाहिए 605। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के यहाँ पे देखिए 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि उस वस्तु के को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए देखते हैं। ऐसे सवाल में हमें सीपी और एसपी दोनों मानना होता है, तो हम क्या मान लें यहाँ पे सीपी और यहाँ पे क्या मान लें एसपी। हम सीपी मान लें क्या 100, सीपी मान लें 100 और एसपी क्या माने, अब 100 नहीं मानेंगे, यहाँ पे एक्स मान लें। अब कह रहा है कि जब एक्स को उक्त मूल्य क्या होता है कि एसपी एक्स 31 को हम जब 33 से 1/3 पर 33 से 1/3% का मान क्या होता है 1/3% का मान 1/3 होता है। जब इसको हम 1/3 पर बेचते हैं, कितने पर 1/3 पर बेचते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो हमें 33 से 1/3% की घाटा हो जाती है। अच्छा घाटा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी हमारा कितना है 100 पे, और यहाँ पे देखिए 1/3 है, यानी 3 का वस्तु 3 रुपये का था, तो 1 का घाटा तो बिकेगा कितने पर 2/3 पर। तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये भी एसपी तो दोनों एसपी बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 200। एसपी हमारा कितना निकल कर आया 200। अब हमें कह रहा है उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। अब इसको 200 को 60% पे बेचा जाता है, किस पे 60% पे।
तो इसको जब 60% पे बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा इसका 60%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120, यानी 120 पर बेचा जा रहा है। अब हमारा यहाँ पे सीपी था 100 रुपया, बेचा जा रहा है 120 का, तो फायदा कितना होगा 20 का, परसेंटेज निकालना प्रॉफिट, तो 100 पे ही निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। दो वस्तुओं को बेचने पर दो आर्टिकल था, तो इसको हमने जब 800 रुपये में बेचा तो हमें क्या हुआ 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा लाभ। तो प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे कितने 3 वस्तु के सीपी के बराबर हुआ, ठीक, लागत मूल्य के बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 3 सीपी के बराबर हो रहा है, और एसपी हमारा क्या है, एसपी हमारा है 2। हमने क्या किया था यहाँ पे 2 वस्तु बेचा था, तो 2 वस्तु यहाँ पे 2 हो जाएगा एसपी। अब 2 वस्तु कब बेचे होंगे जब 2 वस्तु खरीद के लाए होंगे, तो 2 सीपी भी हो जाएगा, ठीक। अब इधर सीपी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 सीपी और प्लस क्या हो जाएगा 2 सीपी, सॉरी हाँ ये 2 सीपी होगा। क्या हो जाएगा 2 सीपी और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एसपी हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3 2 5 सीपी हो जाएगा और बराबर 2 एसपी। अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2/5। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत कितना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो को हम मतलब 2 वस्तु हमने खरीदा और 5 पे बेच दिया, तो फायदा यहाँ पे कितना मिला 3, और 3 का फायदा किस पे 2 पर, और परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 300 बट्टे क्या हो जाएगा 2, और इसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कितना 150% का हमें फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो सेम तरीके से ये भी सवाल है, कह रहा कि यहाँ पे हमें सीपी और एसपी दोनों मानना होगा, ठीक, सीपी और एसपी। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है। सीपी हम यहाँ पे मान ले 100 और एसपी कितना मान ले x मान ले, ठीक। अब इस x को हमने क्या किया, x के 80% पे हमने इसको बेच दिया, 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ हमें 10% की हानि हो गई। हानि किस पे होती है सीपी पे होता है, तो 10% की हानि यानी 100 पर हमें हानि हुआ किस पे कितना हमने 90 पे बेचा, ठीक, और बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी सीपी है एसपी है ये भी एसपी, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा x गुणे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो यह हो जाएगा 4/5 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 90, ठीक। तो ये 4x बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 90 है, ठीक। अगर हम गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा x बराबर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 90 बट्टे क्या हो जाएगा 90 गुणे 5/4 हो जाएगा, पलट जाएगा उधर 5/4। अब ये 9 बचे x बराबर हो जाएगा 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 0/4 हो जाएगा। इसको भाग करते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा x बराबर आएगा 225 बट्टे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि यदि उसको उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। इसके वास्तविक बिक्री मूल्य पे हम बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए
225 रुपये का हमने बेचा, मतलब 225 बटे 2 रुपये का हमने बेचा। यहाँ पे 100 से हमें कंपेयर करना है, ठीक। तो हम क्या करें, इसको इसमें से हम घटा दें। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 225 बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा 100, ठीक। क्या हो जाएगा 100, क्योंकि इसका वास्तविक बिक्री मूल्य क्या था 100 रुपया था। तो 1 से गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 225 से कम 225 और माइनस 200 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 225 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 बटे 2 यानी इसका मतलब क्या होता है 12 दूना 24, 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह 33 रुपये कम अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ हो जाता। उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं। हम मान लें सीपी इसका कितना हो, सीपी हो 100 रुपया, सीपी हो कितना 100 रुपया। अब 100 रुपया को जब ये 16% कम पर बेचता है, यानी कि 16 कम में बेचेगा, 16 कम में बेचेगा तो बेचेगा कितने का, 100 में से 16 घट जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा और ये बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी ये 84 पे बेच रहा है, ठीक। 84 बेचेगा, ठीक। और कह रहा 33% अधिक में बेचता तो 14% का लाभ हो जाता। तो अब इसे लाभ कितना हो रहा है 14% का, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 14%, तो कितना बेचेगा 114। अब हमारे हिसाब से कितना अधिक बेच रहा है, तो यहाँ पे 6 4 10 और 2 1 3, 30 रुपये का अधिक बेच रहा है हमारे हिसाब से 30, लेकिन क्वेश्चन के कह रहा है 33, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 33 बट्टे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटते हैं 11 3 33 और 11 सॉरी 3 से काटेंगे तो 11 3 33 और 10 3 30, एक का वैल्यू 11 बट्टे 10 हो गया। हमें सीपी निकालने, यहाँ से हम सीपी निकालेंगे तो सीपी हमारा कितना है 100, तो 100 को गुणा करा दे किससे 11 बटे 10 से, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा 10 100 और 10 गुणे 11 हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। अब इस 110 को हमें कितने 25% लाभ कमाना है 110 पर, तो 125 पर हम बेच दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट लो 4 से, तो ये हो जाएगा, अभी मत काटो इसको गुणा कर लो, 5 0 0, 5 1 5 और 5 1 5, 550 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटो 4 1 4, 15 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और कितना बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 3 बजे 30 होगा, 7 चौक 28, 137 और 2 बचेगा 137.5 रुपये में हमें बेचना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 20% का उसमें 20% लाभ निहित रहता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, एक स्थान बाद दशमलव शुद्ध है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख दें सीपी और यहाँ पे लिख दें एसपी। अगर हम मान लें कि वो 100 रुपये में बेच रहा हो तो इसमें इसका 20% माल मतलब 20% क्या हो लाभ इसमें निहित है, तो इसका 20% क्या होगा 20 होगा, तो यानी एसपी सीपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जिस मूल्य पर खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस मूल्य पे 80 पे खरीदता था, इसमें 10% की क्या हुई वृद्धि हो गई, तो 10% वृद्धि यानी 80 का 10% कितना होगा 8 होगा, तो इसमें 8 का वृद्धि होगा। अब बिक रहा है कितने का 88 का। और फिर कह रहा है कि वह उस माल को 8% अधिक में बेच देता है, यानी 100 का था अब इसको 8% अधिक में बेचता है, 8% ये कितना अधिक में बेच रहा है, यानी कि बेच कितना रहा है 8 रुपये इसमें पा रहा है, क्योंकि 100 का 8% 8 ही होगा। तो अब बेच रहा है कितना 108 का, तो हमसे क्या पूछा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 88 का बेच रहा है, 88 का खरीदा 108 का बेचा, तो फायदा कितना पाया, तो यहाँ पे कितने का अंतर है 88 और कितना 88 और 2 90 और 12 और 12 8 20, कितना फायदा पाया
20 का, क्योंकि 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। 20 का फ़ायदा किस पे, 88 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, यही हमें निकाल लेना है, 100 पे हम निकाल लें। अब इसको काटेंगे किससे, 4 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 22 से काट, इसको काट लें 2 से, 11 दूना 22 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कर लें, 50 हम 25 और 0 हो जाएगा बटे 11, 11 से भाग करेंगे, 11 एक कम 11, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक, फिर 11 11 33 हो जाएगा। ठीक, और कितना बचेगा, 33 मतलब 13, यहाँ पे इसको काटो, यहाँ पे क्या हुआ, 11 दूना 22 और 25 50 दूना 100। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50 25, 50 250 बटे 11 हो जाएगा। ठीक, तो 11 दूना 22 होगा, तो 11 दूना 22 और कितना बचेगा, 22 और 3 25 ना 30 हो जाएगा। तो फिर 11 दूना 22, कितना बचेगा, 22 और 11 दूना 22 मतलब 22 कुछ आएगा, तो ये 22.7 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया है और बची हुई शेष वस्तुओं को